हेलो एवरीवन। आइए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, और कैसे शुरू करते हैं वो आपको पता ही है, इन अ इजी वे। ठीक है, मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स को बहुत 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 इजी बनाने वाली हूँ। ठीक है, बिल्कुल फन के साथ हम इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को क्रैक करेंगे। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम का अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कैसे कैसे सर्कुलर फ्लो होता है, सर्कुलर फ्लो कैसे होता है इनकम का हमारी इकोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। ठीक है, उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने किया था इंटरसेक्टरल फ्लो किया था, और हमने किया था रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फटाफट जाइए और वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। व्हाट इज आवर टॉपिक टुडे? यस, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो आइए करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, देखिए बेटे, जो ये पॉइंट है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं बेटे कि हमारी इकोनॉमी में ना 3 एक्टिविटी कभी भी स्टॉप नहीं होती। ठीक है, 3 एक्टिविटीज इन आवर इकोनॉमी नेवर स्टॉप। वो कौन कौन सी एक्टिविटी है जो कभी भी स्टॉप नहीं होती? एक तो है बेटे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स का प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में कभी भी स्टॉप नहीं होता। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता ही रहता है। ठीक है, नंबर 2 है जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम जनरेट होती ही रहेगी, क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो वो इनकम को जनरेट करता रहेगा। ये एक्टिविटी भी बेटे कभी भी स्टॉप नहीं होती। और थर्ड आता है बच्चा हमारा एक्सपेंडिचर। खर्च भी कभी भी स्टॉप नहीं होता। तो मेन जो ये एक्टिविटी है ना, कौन कौन सी? नंबर 1 तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, नंबर 2 जनरेशन ऑफ इनकम, एंड नंबर 3 एक्सपेंडिचर। यही हमारी इकोनॉमी की लाइफ लाइन है। ठीक है, इनके बिना हमारी इकोनॉमी ये कह दो कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या समझे यहां तक आप कि 3 एक्टिविटी जनरल इकोनॉमी नेवर स्टॉप, कभी भी नहीं रुकती। प्रोडक्शन भी गुड्स का होता रहेगा, इनकम जनरेट होती रहेगी, एक्सपेंडिचर होता रहेगा, अगेन फ्री एक्टिविटी चल जाएगी। ठीक है, तो इस एक सर्कुलेशन में होता रहेगा। हम ये भी नहीं बता सकते कि कौन सी एक्टिविटी कहां से, मतलब स्टार्टिंग कौन सी एक्टिविटी से होगा और एंड किस एक्टिविटी पे जाके होगा। ठीक है, ये भी नहीं पता चलेगा। इनका जो सर्कुलेशन है, ठीक है, जैसे एक सर्कल होता है बेटे, सर्कल होता है, उसका हमें नहीं पता चलता ना कि एंड कहाँ पे और बिगिनिंग कहाँ पे, नहीं बता सकते ना हम। ये बता सकते हो आपके एक सर्कल का बिगिनिंग कहाँ से होती है और एंड कहाँ पे होता है? ऐसे ही ये जो तीनों एक्टिविटी है इकोनॉमी की, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंडिचर, इसका भी हम नहीं बता सकते कि बिगिनिंग कहाँ से है और एंड कहाँ से है, और इट इज लाइफ लाइन ऑफ आवर इकोनॉमी। समझ में आया यहाँ तक? देखिए बेटे, जो मैंने आपको बताया कि हमारी इकोनॉमी की 3 एक्टिविटी हैं। एक तो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक है एक्सपेंडिचर और एक है इनकम जनरेशन। ठीक है, और ये सर्कुलर फ्लो में काम करती है। ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक्टिविटी कभी भी स्टॉप नहीं होती। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हुआ, गुड्स का एक प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया। ठीक है, उससे एक प्रोड्यूसर को क्या होगी? इनकम जनरेट होगी प्रोड्यूसर की। ठीक है, होगी ना वो, क्योंकि वो उसे मार्केट में सेल करेगा, उससे प्रोड्यूसर की इनकम जनरेट होगी। ठीक है, जब इनकम जनरेट होगी तो दोबारा फिर वो एक्सपेंडिचर करेगा, न्यू प्रोडक्शन के लिए दोबारा फिर वो एक्सपेंडिचर करेगा, जिसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी हम बोलेंगे। ठीक है, और जब एक्सपेंडिचर करेगा तो फिर उन गुड्स से बेटे क्या करेगा? दोबारा फिर प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी नेवर स्टॉप, कभी स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, या ये कह लो अगर वो स्टार्टिंग में एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है, अपने प्रोडक्शन के लिए वो रॉ मटेरियल खरीदता है, कैपिटल गुड्स खरीदता है, प्लांट बनाता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर करता है, फिर वो एक्सपेंडिचर करके क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा फिर प्रोड्यूसर को की इनकम जनरेट होगी। समझ में आया? तो और अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, एक प्रोड्यूसर को इनकम मिलती है, ठीक है, उसके पास इनकम जनरेट होती है, उस इनकम को वो फिर खर्च करेगा ना। जब किसी पर्सन के पास इनकम आती है, धन आता है, तो वो उसे खर्च तो करेगा।
उसे वो खर्च करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। एक्सपेंडिचर करके क्या करेगा? वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये तीनों एक्टिविटी जो है बेटे वो नेवर स्कोप इन द इकोनॉमी। समझ आया? कोई डाउट नहीं है? क्या समझे यहाँ तक? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर, these three activities are lifeline of our economy and हम इसका पता लगा सकते हैं कि बिगिनिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है, और क्या समझे, ये हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन है और ये कभी भी स्टॉप नहीं होती। समझ में आया? ठीक है, इसको ही बेटे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही एक चार्ट बना के आओगे तो क्वेश्चन आपका थोड़ा इंप्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगा। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन दे देनी है और ये चार्ट बना देना है, फिर नीचे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देना कि आपने चार्ट में क्या बताया है। ठीक है, कर दोगे ऐसा? ठीक है, और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यही था, छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको समझने में। और अगर आप चाहो कि मैंने तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कंजप्शन एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं ना बेटे हमारे। एक तो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो एक प्रोड्यूसर करता है प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन एक खर्चा हम जैसे हाउस होल्ड भी तो करते हैं ना, उसको कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। उससे ये फ्लो, ये सर्कुलर फ्लो कैसे होगा? देखिए, मैं एक हाउस होल्ड हूँ, मेरे पास इनकम आती है कहीं से, मेरा क्या मन करेगा कि मैं उस इनकम को कहीं पे खर्च करूं, आएगा ना मेरे मन में। मैं क्या करती हूँ, उस पैसे को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देती हूँ, ब्याज पे दे देती हूँ मैं उस पैसे को। ठीक है, तो जिसको मैं ब्याज पे दूंगी वो उससे क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। वो आगे फिर उसे प्रोडक्शन एक्टिविटी पे खर्च करेगा और जहां पे वो खर्च करेगा फिर उसे इनकम मिलेगी। ठीक है, और मुझे तो मतलब यही होता है, जब मेरे पास इनकम आएगी मैं उसे खर्च करूंगी। ठीक है, खर्च करूंगी, फिर वो मेरी इनकम किसी और, जो वो मेरा खर्च किसी और की इनकम बन जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी ऐसे ही चलती रहेगी। अगर हम सेविंग करेंगे तो इसका हमारी इकोनॉमी पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे ही है, एक कंज्यूमर के पास जब इनकम आएगी वो उसे खर्च करेगा। ठीक है, वो खर्च करेगा तो वो किसी और को इनकम जनरेट करके देगी, फिर वो खर्चा करेगा, वो किसी और को इनकम जनरेट करके देगी। इकोनॉमी का यही कॉन्सेप्ट है, एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। ठीक है, तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, एक बार अपनी बुक से क्लियर कर लेना, और जो मैंने आपको क्लियर कराया है उससे आप जब बुक से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।